मैं सीता हूँ, वो स्त्री जो धरती की कोख से जन्मी, जिसे किसी ने जन्म नहीं दिया, लेकिन जिसने युगों को जन्म दिया। मैं जनक की बेटी थी, लेकिन क्या कभी किसी ने पूछा मैं क्या चाहती थी? राम की पत्नी बनी, पर हर बार अग्नि में झोंकी गई। हर बार मेरी परीक्षा ली गई और हर बार मैंने खुद को खोया। पर मैं टूटी नहीं, मैं धरती थी, मैं सीता थी। अगर आपको मेरी यह कहानी छू रही है और आप चाहते हैं कि यह संदेश और भी लोगों तक पहुंचे, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता सीता लिखकर अपना आशीर्वाद साझा करें। साथ ही इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि हर नारी की कहानी हर किसी तक पहुंच सके। और अगर आप इस तरह की और कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं सीता हूँ, धरती की गोद से जन्मी एक स्त्री, जिसे न किसी ने जन्म दिया, न किसी कोख ने पाला। मैं धरती की पीड़ा थी, जो जनक के हल की नोक से बाहर आई। कहा जाता है मैं भाग्यशाली थी, जनक की बेटी बनी, राम की पत्नी बनी, अयोध्या की रानी बनी। पर आज जब मैं अपनी आत्मा से बोल रही हूँ, तो बताना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ सीता नहीं थी। मैं हर उस स्त्री की आवाज थी जिसने कभी खुद को समझाने की कोशिश की, पर सुनी नहीं गई। मुझे मिट्टी से निकाला गया, कभी किसी गोदी में नहीं खेली, कभी किसी माँ ने लोरी नहीं सुनाई। मेरी पहली सांस के साथ ही मुझ पर प्रश्न चिन्ह लगा, कहाँ से आई है ये बच्ची? और फिर मुझे नाम मिला, सीता। मैंने बचपन में भी धरती की नमी को अपनी हंसी में महसूस किया। जब जनक मुझे गोदी में उठाते तो लगता मैं कोई आम कन्या नहीं, मैं इस धरती की मर्यादा हूँ। मेरे स्वयंवर की तैयारी थी, राजा दरबार में थे, वीर आए थे, शिव का धनुष रखा था, मेरे भाग्य का निर्णायक बनकर। पर क्या किसी ने मुझसे पूछा, सीते तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती थी कोई ऐसा जो मेरे मन को पढ़ सके, न कि केवल धनुष तोड़कर मुझे जीत ले। फिर आए राम, शांत, मर्यादित, तेजस्वी। उनकी आंखों में देखा तो पहली बार किसी ने मुझे स्त्री नहीं, साथी समझा। उनके साथ मैं अयोध्या पहुंची, जहां सबने मेरी भव्यता देखी, पर मेरी भावनाएं किसी ने नहीं देखी। जैसे ही अयोध्या का ताज सिर पर आने वाला था, विपत्ति आई, 14 वर्ष का वनवास। और मैंने कहा, जहां राम है वहीं सीता है। मैंने कभी अपनी इच्छाओं को प्रश्न नहीं बनाया, क्योंकि पत्नी का धर्म यही था, साथ निभाना। पर वन में सर्द हवाएं थीं, सूखी जमीन थी और अनदेखे खतरे। फिर भी मैं मुस्कुराती रही, क्योंकि मेरा प्रेम किसी परिस्थिति पर आधारित नहीं था। जब रावण मुझे उठा ले गया तो मेरे मन में डर नहीं था, बस एक सवाल था, राम आएंगे ना? अशोक वाटिका में हर दिन मैं धरती से यही कहती, मेरे राम आएंगे और मेरा प्रेम अपराजित रहेगा। राम आए, मेरा हृदय भर आया। पर पहली बात जो उन्होंने कही, सीते तुम्हें अपनी पवित्रता सिद्ध करनी होगी। मैं स्तब्ध रह गई। क्या प्रेम की जीत पर भी प्रमाण देना होता है? मैं अग्नि में कूद गई। न डर थी न पश्चाताप, क्योंकि स्त्री की पवित्रता उसके आत्मबल में होती है, किसी अग्नि की लपटों में नहीं। अयोध्या लौटी, पर बातें भी लौटी। प्रजा ने मेरे चरित्र पर फिर से उंगली उठाई। और राम, उन्होंने राजधर्म निभाया, पति धर्म नहीं। मुझे फिर त्याग दिया गया। गर्भवती थी, पर अकेली। मैंने पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। उन्हें राम का नाम सिखाया, धर्म सिखाया, न्याय सिखाया। मैंने उन्हें कभी यह नहीं बताया कि उन्होंने किसके हाथों जन्म लिया है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चों को कटुता नहीं देती, केवल संस्कार देती है। जब लवकुश ने राम को पहचाना और सत्य सबके सामने आया, तब राम ने मुझे वापस बुलाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने कहा, अब नहीं राम, अब मैं फिर से धरती बन जाना चाहती हूँ। और मैं समा गई उस धरती में जहां से आई थी। आज की नारी, तुम भी मेरी ही तरह कई नामों से जानी जाती हो, माँ, पत्नी, बहन, बेटी। पर याद रखो, तुम्हारा अस्तित्व तुम्हारे त्याग से नहीं, तुम्हारी अस्मिता से है। तुम्हारे आंसू कमजोरी नहीं है, बल्कि सृजन की भूमिका है। अगर तुम्हें कभी लगा कि दुनिया तुम्हें नहीं समझती, तो मेरे शब्द याद रखना, मैं सीता हूँ, और मैं हर उस नारी के भीतर जीवित हूँ जो टूटती नहीं, बस खुद को फिर से संजोती है।
जय श्री राम। जय माँ सीता। अगर मेरी यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट में जय माता सीता जरूर लिखें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। ऐसी ही भावनात्मक कहानियों के लिए हमारे चैनल धर्म कर्म की बातें भी सीमा को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें माँ सीता के संदेश को हर घर तक पहुंचाने में मदद करता है। धन्यवाद। जय श्री राम।